धुन का पक्का विक्रमादित्य फिर से पेड़ के पास गया, बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर डाल लिया। मौन यथावत शमशान की ओर जाने लगा। तब बेताल ने कहा, राजन, तुम्हारा धैर्य सराहनीय है, तुम्हारा हठ अनुकरणीय है। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो कठोर परिश्रम कर रहे हो असमान है। इतना परिश्रम करने के बाद जब तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा तो क्या उससे तुम तृप्त रह पाओगे? नहीं तो स्वर्णपुरी की राजकुमारी सुलक्षणा की तरह विवेकहीन तथा असंगत निर्णय लेकर सुवर्ण अवसर को अपने हाथ से फिसल जाने दोगे? मैं तुम्हें राजकुमारी सुलक्षणा की कथा सुनाता हूं। यो बेताल कथा सुनाने लगा। बहुत पहले पूर्वी समुद्री तट के पहाड़ी प्रांतों में भारी वर्षाएं हुई, जोर की हवा भी चली। इस आंधी के कारण पहाड़ी प्रांतों में एक जगह पर एक प्राचीन शिवालय उभर आया। उस प्रांत के शासक स्वर्णपुरी के राजा शूरवर्मा को यह समाचार मालूम हुआ। शूरवर्मा की पुत्री सुलक्षणा बड़ी ही शिव भक्त थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, हम भाग्यवान हैं कि शिवालय हमारे ही राज्य की सीमा में प्रकट हुआ है। 4-5 महीनों में मैं वहां शिव भगवान का एक अद्भुत मंदिर बनवाऊंगी। इस निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण मैं स्वयं करूंगी। शूरवर्मा ने स्वीकृति दी। शुभ मुहूर्त पर शिवालय के पुनरुद्धार का कार्य आरंभ हुआ। सुलक्षणा उसी पहाड़ के पास रहकर मजदूरों और शिल्पियों को आवश्यक सूचनाएं व सलाह देती रहती थी। बड़े चाव से मंदिर के निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण वह कर रही थी। एक दिन दोपहर को आराम करते समय उसे दूर से मुरली की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, किंतु सुलक्षणा उस तरफ बढ़ी जहां से मुरली की ध्वनि आ रही थी। मुरली की मधुर ध्वनि ने उसे इतना आकर्षित कर दिया कि वह अकेली ही उस ओर चल पड़ी। एक जगह पर हरे भरे मैदान में कुछ बकरियां चर रही थी। 25 साल का एक युवक आंख मूंद कर तन्मय हो मुरली बजा रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसका सौंदर्य देखकर सुलक्षणा स्तब्ध रह गई। जब युवक ने आंखें खोली और सामने खड़ी युवती को देखा तो वह एकदम चौंक पड़ा। सुलक्षणा मुस्कुराती हुई बोली, मैं राजकुमारी सुलक्षणा हूं। तुम्हारा मुरली गायन मुझे बहुत भाया। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? उस युवक ने कहा, मेरा नाम गोविंद स्वामी है। उसने सुलक्षणा को प्रणाम किया और बकरियों को हाँकता हुआ वहां से चला गया। उस दिन से सुलक्षणा हर रोज उससे मिलती रही। उसे जो गीत अच्छे लगते थे उन्हें गोविंद से मुरली पर बजवाकर सुनती थी। गोविंद सुलक्षणा को मुरली बजाना भी सिखाता था। वह उसे रहन सहन की पद्धतियां, दूसरों से बातें करने के तौर तरीके सिखाती थी। 1 महीने के अंदर दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दूसरे के प्रति दोनों में प्रेम भावना जगती गई, किंतु लज्जावश दोनों व्यक्त ना कर सके। उन्हें मन ही मन लगता था कि हम दोनों अटूट बंधन में बंध जाए। एक दिन सुलक्षणा जब मुरली बजा रही थी तब वह खांस पड़ी। यह देखकर गोविंद ने कहा, समीप ही एक दादी है जिसे मैं बचपन से जानता हूं। उसकी झोपड़ी के पीछे एक कुआं है। उस कुएं का पानी नारियल के पानी की तरह मीठा है। उससे तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। यह कहकर वह सुलक्षणा को थोड़ी ही दूरी पर स्थित दादी की झोपड़ी के पास ले गया। झोपड़ी के चारों ओर हरे भरे पेड़ थे, फूलों के पौधे थे। पर्णशाला की मानिंद दिखने वाली उस झोपड़ी को देखकर सुलक्षणा चकित रह गई। पैरों की आहट सुनकर बूढ़ी बाहर आई और सुलक्षणा को देखकर पूछा, बेटी, तुम कौन हो? मेरी बातों का बुरा ना मानना। गोविंद जितना सुंदर है उतनी ही सुंदर तुम हो। यह सुनकर सुलक्षणा शर्मा गई। गोविंद के कहने पर दादी झोपड़ी से एक लोटे में पानी ले आई। सुलक्षणा ने पानी पीकर कहा, तुम्हारे इन फूलों की जैसी अद्भुत सुगंध तो मैंने पहले कभी भी नहीं सूंघी। दादी, मुझे यह जगह बहुत अच्छी लगी। सचमुच कितना मनमोहक है। यह मौलसिरी की सुगंध है। कहती हुई बूढ़ी ने जमीन पर गिरे मौलसिरी के फूलों को चुना और एक गजरा बनाया। बहुत ही खुश होती हुई उस गजरे को सुलक्षणा ने बालों में लगाया। इसके बाद गोविंद उसे लेकर पहाड़ी मोड़ तक आया और बकरियों को हाँकता हुआ चला गया। उसी दिन सुलक्षणा ने निर्णय कर लिया कि अगर मैं शादी करूंगी तो गोविंद स्वामी से ही करूंगी। उस दिन रात को राजकुमारी के कक्ष में राजा शूरवर्मा आया और अपनी बेटी सुलक्षणा से बोला, पुत्री,
उदयगिरी के युवराज ने तुमसे विवाह का प्रस्ताव भेजा है। हमें जानना भी तो है कि वह तुम्हारे योग्य है या नहीं, इसलिए मैंने उसे 2-3 दिनों के लिए यहां आकर ठहरने का निमंत्रण दिया है। कल शाम तक वह यहां पहुंच जाएगा। इन 2-3 दिनों में तुम उसके भाव से भी अच्छी तरह परिचित हो पाओगी। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा विवाह तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध करूं। उस समय गोविंद की बात उठाने का साहस सुलक्षणा कर ना सकी। दूसरे दिन दोपहर को सुलक्षणा ने गोविंद से इस बात का जिक्र किया और कहा, उस युवराज को मैं अवश्य ही अच्छी लगूंगी। मुझे उसके अच्छे लगने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं विवाह करूंगी तो तुम्ही से करूंगी। फिर भी पिताश्री से मैं कहने का साहस नहीं कर पा रही हूं। अगर वे उस राजकुमार से ही मेरी शादी करने का आग्रह करेंगे और मेरी इच्छा के विरुद्ध निर्णय लेंगे तो मेरी स्थिति संकटमय होगी। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। गोविंद ने कहा, तो चलो दादी से परामर्श करें। दोनों दादी के यहां गए। सुलक्षणा ने दादी को पूरा विवरण दिया और कहा, मेरे पिताश्री मेरी अभिलाषा का तिरस्कार नहीं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि गोविंद स्वामी पिताश्री को पसंद आएगा, लेकिन इसे अपने पिता तक ले जाने का साहस मुझ में नहीं है। दादी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। बात तो बिल्कुल सीधी है। गोविंद स्वामी की तरह नहीं, बल्कि राजकुमार मणिदत्त की तरह तुम्हारे पिता के पास जाएगा। ये तुम्हारे पिता से मिलेगा। उदयगिरी के युवराज मणिदत्त को नगर पहुंचना हो तो पहाड़ी मार्ग से होते हुए गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दादी ने गोविंद से बताया कि जब वह उसकी झोपड़ी के पास आएगा तो उसे क्या करना चाहिए। संध्या समय तक श्वेत अश्व पर राजा की पोशाक में मणिदत्त उस प्रदेश में आया। दादी अकस्मात उसके सामने गई और बोली, बेटे मेरी बात सुनो, खाना खाकर ही तुम जा सकते हो। कहती हुई वह घोड़े के सामने खड़ी हो गई। मणिदत्त उसकी बातों पर आश्चर्य प्रकट करता हुआ बोला, दादी मैं उदयगिरी का युवराज मणिदत्त हूं। कहता हुआ वह घोड़े से उतरा। वहीं खड़े गोविंद ने मणिदत्त को थोड़ी दूर ले जाकर बोला, महाशय नाग इस दादी का एकमात्र पोता था। वह राजा का सैनिक था। बहुत सालों पहले पड़ोसी राजा ने इस राज्य पर चढ़ाई की। राजा ने युद्ध की घोषणा की। घोषणा सुनते ही खाना खाता हुआ नाग उठ खड़ा हुआ और दादी के मना करने पर भी तलवार लेकर बाहर दौड़ पड़ा। उस समय जो युद्ध छिड़ा उसमें वह मर गया। तब से दादी पागल हो गई। आप आज का खाना उसके हाथों खाएंगे तो उसे बड़ी तृप्ति होगी। उसने यूं एक कहानी गढ़ी। राजकुमार से विनय पूर्वक प्रार्थना की। दया करुणा आदि गुणों से भरे मणिदत्त ने दादी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, दादी मुझे बड़ी भूख लगी है, खाना खिलाओ। दादी ने फौरन उसके लिए खाना परोसा। मणिदत्त तो खाना नहीं चाहता था, लेकिन बूढ़ी दादी को संतुष्ट करने के लिए संतृप्ति का नाटक करता हुआ खाने लगा। खाना खाकर वह थोड़ी देर सुस्ताने पलंग पर लेट गया। दादी एक लोटे में उसके लिए गर्म दूध ले आई। उस दूध को पीने के दूसरे ही क्षण मणिदत्त निद्रा में चला गया। तब दादी ने गोविंद स्वामी से कहा, उस दूध में मैंने जड़ी बूटियों का रस निचोड़ा है। युवराज कल शाम को ही जागेगा। तुम इसके कपड़े पहन लो और घोड़े पर राजभवन पहुंचो। गोविंद स्वामी ने मणिदत्त बनकर राजभवन में प्रवेश किया। सुंदर व सुडौल गोविंद स्वामी राजा शूरवर्मा को बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी पुत्री से कहा, तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारा होने वाला पति बिल्कुल कामदेव जैसा सुंदर है। सुलक्षणा बहुत ही आनंदित हुई। दूसरे दिन शाम को उनके नौका विहार का प्रबंध किया शूरवर्मा ने। विहार के लिए निकलने के पहले एक दासी सुलक्षणा के कक्ष में आई और बोली, राजकुमारी कोई बूढ़ी आपके लिए मौलसिरी का गजरा ले आई है। वह हट कर रही है कि स्वयं मैं यह गजरा राजकुमारी को दूंगी। मौलसिरी की बात सुनते ही सुलक्षणा ताड़ गई कि यह बुढ़िया कौन है। उसने उसे अंदर भेजने को कहा। दादी आते ही बोली, राजकुमारी वह राजकुमार तेज बुखार से पीड़ित है। मैंने दवाएं दी, लेकिन उनका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वह होश में नहीं आया। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत डर लग रहा है। भगवान करे वह बिल्कुल ठीक हो जाए। तुम वैद्य को लेकर वहां तुरंत पहुंच जाना। दादी को भिजवाकर सुलक्षणा उद्यानवन में गई, जहां गोविंद स्वामी उसकी बाट जोह रहा था। उसने उससे पूरी बात बताई और कहा, मैं नौका विहार पर नहीं आ सकती। राजवैद्य को लेकर दादी के यहां जा रही हूं। तब निराशा से भरे गोविंद ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि राजकुमार के बारे में तुम इतनी परेशान क्यों हो।
हमारा कार्यक्रम तो पहले से ही निश्चित है। तुम्हारा नौका विहार पर ना आना अच्छा नहीं होगा। सुलक्षणा मौन वहां से चली गई और राजवैद्य को लेकर दादी की झोपड़ी पर गई। बेहोश मणिदत्त के माथे पर राजवैद्य ने कुछ चूर्ण लेपे। उसने फिर कहा, रोगी 1-2 घंटों में होश में आ जाएगा, डरने की कोई बात नहीं। होश में आने के बाद ये 2 गोलियां इसे खिला देना। वैद्य को लगा कि दाल में कुछ काला अवश्य है। वह सीधे शूरवर्मा के पास गया और पूरा हाल सुनाया। शूरवर्मा फौरन कुछ सैनिकों के साथ दादी की झोपड़ी पर आया। उस समय तक मणिदत्त होश में थोड़ा बहुत आ चुका था। वह धीरे धीरे बात कर पा रहा था। सुलक्षणा आंसू बहाती हुई उसकी बातें सुन रही थी। शूरवर्मा ने बेटी की तरफ यूं देखा मानो वह जानना चाहता है कि यह सब क्या हो रहा है। वह पिता का हाथ पकड़कर उसे दूर ले गई और गुजरी घटनाओं का पूरा ब्यौरा दिया। उसने कहा, मेरी ही प्रेरणा से गोविंद स्वामी राजभवन में आया था और अस्वस्थ होकर राजकुमार यहां फंस गया है। शूरवर्मा को गोविंद स्वामी सब तरह से पसंद आया, इसलिए वह अपनी बेटी पर नाराज नहीं हुआ। उसने बेटी से कहा, जल्दबाजी से भरे ऐसे निर्णय सही नहीं होते। पहले तुम मणिदत्त से क्षमा मांगो। गोविंद स्वामी से तुम्हारा विवाह निरांतक संपन्न होगा। क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं अब जान गई हूं कि मेरा पहला निर्णय जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। मैं मणिदत्त से क्षमा मांगूंगी, लेकिन अब मैं गोविंद स्वामी से विवाह नहीं करूंगी, बल्कि मणिदत्त से ही विवाह करूंगी। बेताल ने कहानी सुनाई और कहा, राजन, राजकुमारी को पहले भय था कि गोविंद स्वामी से विवाह करना पिता को शायद पसंद न आए, लेकिन उसके पिता ने इस विवाह पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। फिर भी उसने गोविंद स्वामी का तिरस्कार किया और मणिदत्त से शादी करने को तैयार हो गई। मुझे तो उसका यह निर्णय अविवेकपूर्ण और असंगत लगता है। जानते हुए भी मेरे संदेहों की निवृत्ति नहीं करोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रमादित्य ने कहा, गोविंद स्वामी स्वयं सोचने की शक्ति नहीं रखता। हर बात पर वो दादी पर आश्रित है। ऊपर से वह स्वार्थी है। जिस बूढ़ी को मणिदत्त जानता तक नहीं था, उसकी तृप्ति के लिए उसने राजभवन की यात्रा भी टाल दी। इससे यह स्पष्ट है कि मणिदत्त दयालु है। दूसरों के दुखों को दूर करने की प्रवृत्ति उसमें है। गोविंद स्वामी का स्वभाव इससे बिल्कुल ही विपरीत है। उसने झूठी कहानी गढ़ी, जिसका विश्वास करके मणिदत्त ठहर गया। वह अस्वस्थ हो गया। जब राजकुमार की खराब तबीयत की जानकारी उसको हुई, तब भी उसमें मणिदत्त के प्रति कोई सहानुभूति नहीं जगी। ऐसा स्वार्थी, दयाहीन व कठोर व्यक्ति अगर मेरा पति बने तो भविष्य में इस देश पर क्या गुजरेगा, सुलक्षणा समझ गई। इसीलिए उसने गोविंद स्वामी का तिरस्कार किया और मणिदत्त से विवाह करने का निश्चय किया। राजा का मौन भंग करने में बेताल सफल हुआ और वह गायब हो गया।